आप सभी को जय माता दी। और यह मंदिर जिसका वीडियो मैं अभी आप सबको दिखा रही हूँ, क्या आपको पता है यह मंदिर कहाँ का है? तो चलिए इस मंदिर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। यह मंदिर दिल्ली के छतरपुर इलाके में है, जो महरौली और नोएडा के बीच के ये जो रोड गई है उसके पास बना हुआ है। और यह मंदिर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर था। और यह मंदिर स्वामी नारायण मंदिर जो अक्षरधाम है उससे भी पुराना मंदिर है, पर उसके स्वामी बनने के बाद से यह शायद तीसरे या चौथे नंबर पर आ गया है। पर मैं तो अक्षरधाम टेम्पल भी गई हूँ और यहाँ भी आई हूँ, पर मुझे तो उससे भी अच्छा यह लग रहा है। और इसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और यह मंदिर अक्षरधाम मंदिर से पहले का है और इसकी स्थापना जो स्वामी संत नागपाल जी ने की थी। पहले उनकी यहाँ पर एक कुटिया रहती थी और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। और इसका आर्किटेक्चर इतनी सुंदरता, इतना सुंदर इसका शिल्प है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। आपको यहाँ आने के बाद एक बहुत ही सुकून महसूस होगा। और ये उनकी देखिए प्रतिमा भी बनी है नागपाल जी की। और मतलब इसके कोने कोने की सुंदरता इतनी भव्य है कि आप जब यहाँ आएंगे तो आप खुद ही देख लीजिएगा। और आप यहाँ जब भी आएँ तो आप चाहें तो कुतुब मीनार भी देख सकते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। और कुतुब मीनार के लिए कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन ही सबसे पास है और इसके लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो छतरपुर है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से इसकी दूरी करीब 2 किलोमीटर दूर होगा। 5 से 10 मिनट का रास्ता है। ई रिक्शा से आपको 20 रुपये में ई रिक्शा मिल जाएगा। और यह माता रानी का शायद श्रृंगार कक्ष है, ये कांच के अंदर ही रहता है। और यह उनका मिरर है, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। पर ये कभी बहुत बड़ा भव्य आयोजन होता है तभी यह खुलता है। और मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं है मंदिर किसका है। देखिए लिखा भी है माँ शयन कक्ष, माँ का शयन कक्ष है। तो यह मंदिर है दुर्गा जी के 6वें अवतार कात्यायनी माता जी का मंदिर है। कात्यायनी माता जी को समर्पित है यह मंदिर। पुराणों में कहा जाता है कि कात्यायन ऋषि ने माता रानी की तपस्या की और माता रानी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा, तो उन्हीं के यहाँ पुत्री रूप में माता कात्यायनी ने जन्म लिया। इस परिसर की यह मान्यता है। और अभी मैं आपको माता कात्यायनी के भी दर्शन कराऊंगी। और इसी मंदिर के पास में एक और मंदिर है, मैं वहाँ की विज़िट भी आपको कराऊंगी। तो ये है माता कात्यायनी की मूर्ति। ज़्यादा यहाँ वीडियो वगैरह नहीं बनाया मैंने, और क्योंकि मुझे और भी जो यहाँ के आसपास मंदिर है जैसे कि लोटस टेम्पल, वहाँ भी जाना था। और ये यहाँ से एंट्री होती है। अब यहाँ से हम बाहर आ गए हैं निकल करके मंदिर के दर्शन करके। और यहाँ पे नंदी जी की भी मूर्ति है, शिव जी की भी अच्छी सी एक प्रतिमा है। और भी सभी भगवान की मूर्तियाँ प्रतिमाएं हैं। और सभी की अलौकिक लीला है। या राम जी की मंदिर है, एकदम साक्षात लगता है कि भगवान ही यहाँ पर विराजमान है। और आप जब भी कभी किसी कारणवश या किसी काम से दिल्ली आइए तो इस यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिए छतरपुर मंदिर। यह सच में अलौकिक इसकी भव्यता सुंदरता है कि और क्या ही बताएं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे धर्मशाला है छतरपुर का ही, मंदिर परिसर में ही, इसके मंदिर के सामने है। आपको वहाँ रुकने की भी फ्री में व्यवस्था हो जाएगी। और चाहे तो आपको वहाँ भोजन भी, शायद लंगर वगैरह चलता है। मुझे इतना तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो लोकल थी, तो पर मैंने पूछा था, मैं वहाँ पे गई थी दर्शन देखने, तो मुझे बहुत अच्छा, काफ़ी विशाल बना हुआ था। मैंने बाहर से सिक्योरिटी गार्ड से सिर्फ पूछ करके मैं आ गई कि यहाँ पे क्या रुकने की व्यवस्था निःशुल्क है, तो बोला हाँ निःशुल्क है। पर खाने के बारे में मुझे कोई कंफर्म नहीं है, पर शायद है। और आप अगर जाइएगा तो फिर बताइएगा कि आपको वहाँ पे खाना मिला कि नहीं मिला। और वो जो सामने वाली मंदिर की बात कर रही थी, यहीं से इसकी एंट्री शुरू होती है। और सबसे पहले ये सुंदर सा स्टैचू है
और ये भी मंदिर बहुत भव्य है। यहाँ भी सभी भगवान की प्रतिमाएँ, अलौकिक त्रिशूल कछुए के पास ऊपर बना हुआ है और 101 फीट के हनुमान जी भी बने हुए हैं, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। और तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा मकसद आपको अपने ही भारत में इतने अच्छे और इतनी सुंदर शिल्प कारीगरी को दिखाना था। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाह रही थी कि आप भी यहाँ विज़िट करिए, आपको बेहद ही अच्छा लगेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह मंदिर इतना सुंदर हो सकता है। और ऐसे तो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे तो अक्षरधाम से भी सुंदर लग रहा है। अब आप जब विज़िट करके आइएगा। मैंने रील्स वगैरह इसकी काफ़ी देखी थी कि ये आप छतरपुर मंदिर देखना मत भूलिएगा। तो मन में थोड़ा सा था कि देखूं, पर सच में जब सच्ची श्रद्धा होती है तो माता रानी बुला ही लेती हैं, तो मुझे भी बुला ही लिया। और यहाँ जब भी आइएगा तो कोशिश करिएगा कि यहीं पास में लोटस टेम्पल है, वहाँ भी आप देख लीजिएगा। और ये देखिए कुछ यहाँ भी स्टैचू वगैरह लगाया है एलिफेंट वगैरह का, जो इसे काफ़ी यूनिक बनाता है। ये मंदिर की बाहर से पूरा व्यू है। वही जो दूसरी मंदिर की बात कर रही थी मैं, सेम इसी प्रकार से जो रुकने की व्यवस्था वो भी ऐसे ही बना हुआ है, पर मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाई मैं। और भी ऐसे ही लगता है, वो भी इसी प्रकार की शैली में बना हुआ है। मन था मुझे कि मैं वहाँ भी जाके विज़िट करूँ, पर लगा कि धूप है, रुकना ही नहीं तो मैं क्या वहाँ जाऊँ। और मुझे लोटस टेम्पल भी जाना था, क्योंकि वो 7 बजे बंद हो जाता है। और इसीलिए मैं फिर वहाँ नहीं गई। और ये देखिए यहाँ ये मंदिर की एंट्री है। और सबसे अच्छी बात है कि यह मंदिर ना, मैंने बाहर से ही वीडियो बनाया, मैं अंदर नहीं बनाई कि अंदर के वीडियो बनाना अलाउ नहीं था यहाँ पे, तो मैंने बाहर से ही थोड़ा सा बना लिया। तो पंडित जी ने बोला बाहर से बना लो, बना सकती हो, अंदर मत बनाना। चरण रखे हुए हैं माता रानी के। और सोचिए हर मंदिर के खुलने और बंद होने का समय सुबह 8 साढ़े 8 से 12 बजे तक होता है, पर यह मंदिर मैं 2:30-3 बजे के आसपास गई थी, 3 बजे के आसपास, तब भी यह खुला हुआ था। कुछ पट वगैरह बंद थे, पर फिर भी खुला हुआ था काफ़ी। और मतलब पूरा खुला ही हुआ मान लीजिए, क्योंकि इसमें तो बाहर का व्यू है। मंदिर अंदर खुली हुई थी, ये भी मंदिर खुला हुआ था। और छतरपुर मंदिर जो मैं आपको दिखाई थी कात्यायनी माता का, वो भी खुला हुआ था। मतलब ये शायद दिन और रात में भी खुला रहता है, मुझे रात का नहीं आइडिया, और मैंने पता भी नहीं किया। आप हो सकता है तो जब जाइएगा तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा और यूट्यूब पर वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादा सही बताएंगे, क्योंकि उनका एक ब्लॉग रहता है। इसमें ऊपर सीढ़ियों से जाकर के भी मंदिर ऊपर बना हुआ है, जिससे मैंने दर्शन किया। और हर जगह इसका आर्किटेक्चर देखने लायक है। मैं क्या ही इसका वर्णन करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है इसका वर्णन करने के लायक। हो सकता है आपने इससे भी अच्छी मंदिर देखी हो, पर मैंने अभी तक जितनी मंदिर देखी मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेम मंदिर भी मैंने देखा, वो भी अच्छा है, पर ये भी उससे मुझे तो इसका आर्किटेक्चर कुछ कम नहीं लगा। और आप जब जाइएगा तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी न किसी काम से कभी न कभी दिल्ली तो जाएंगे ही, तो इसका ज़रूर विज़िट करिएगा। मैंने ताजमहल भी देखा, वो भी मुझे अच्छा लगा। और ये पर दिल्ली का जो लाल किला है मुझे कोई ख़ास, ये मंदिर दिल्ली का ख़ास लगा मुझे। अक्षरधाम भी अच्छा था और कुतुब मीनार भी बढ़िया था, पर लाल किला में मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। ये देखिए जो मैं त्रिशूल दिखाई थी बाहर से, ये वही बड़ा सा त्रिशूल है। इसके चारों तरफ पानी है और उसके ऊपर कछुआ है, और कछुए के ऊपर ये शिव जी का त्रिशूल बना हुआ है।
ये देखिए कछुए का जो माउथ है, मुंह फेस है, वह भी काफ़ी अद्भुत तरीके से बनाया गया है। सभी यहाँ वीडियोस बना रहे हैं। दोपहर है फिर भी काफ़ी लोग आए हैं, पर शाम को तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहती है। ये भी मंदिर है, पर यह मंदिर बंद थी। और ये शिव जी की मंदिर जो मैंने वहाँ से दिखाया था, यहाँ पास से मैंने आके बनाया है। ये भी बहुत सुंदर प्रतिमा है, एकदम शिव जी लगता है तपस्या मुद्रा में बैठे हुए हैं। और मनमोहक इनकी छवि है जो आप देख ही सकते हैं। और ये दो बाहर सजावट के लिए शेर बना रखा है। और अब हम जहाँ जाएंगे वह जो जिस बारे में मैंने बताया था, 101 फीट हनुमान जी की मूर्ति है, वही हनुमान जी है जो 101 फीट है। यह आपको छतरपुर मेट्रो से जाते समय भी दिख जाएंगे जब आप मेट्रो पहुंचेंगे। इतनी ऊंची मूर्ति है यह। और इसकी सुंदरता भी देखिए, पक्षी इनके ऊपर से जब जा रहे थे तो और अच्छा लग रहा था। काफ़ी सुंदर व्यू है। कुछ गार्डन वगैरह भी बना है, आप देख ही सकते हैं, जो फॉरेस्ट लोग भी दे रहा है, पर मैं वहाँ उस तरफ नहीं गई। और यह भी मुझे बहुत अच्छा यूनिक सा लगा, इसमें माँ लिखा हुआ था और काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। और ये वहाँ का गार्डन एरिया है। अब हम यहाँ से निकल करके फिर यहाँ से हौज खास जाएंगे और हौज खास से चेंज करके कालका जी मेट्रो स्टेशन के लिए लोटस टेम्पल है, वहाँ पर जाएंगे। ये मैंने दिखाया ही नहीं है, ये भी एक अच्छी सी स्टैचू थी ईगल की, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने आपको पूरा मंदिर का विज़िट करा दिया। कुछ चीज़ें बार बार भी रिपीट हो गई। कभी कभी होता है कि वीडियो बनाने में जब एडिट करो ना तो साथ साथ में वही चीज़ें दोबारा आ जाती है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। और नहीं तो अच्छा लगे तो देख भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहीं से फिर मैंने कालका जी मेट्रो से फिर मैं आके लोटस टेम्पल, ये देखिए लोटस टेम्पल का नज़ारा। यहाँ पर आप वीडियो वगैरह सब बना सकते हैं। बस जो प्रेयर हॉल है वहाँ पर आपको वीडियो फ़ोन एकदम स्विच ऑफ करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप वहाँ बात भी नहीं कर सकते हैं, एकदम साइलेंट मोड में। अक्षरधाम की जो प्रेयर इस जगह है उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद फिर मैं कालका जी के पास ही, लोटस टेम्पल के पास ही कालका जी मंदिर है जो बहुत पुरानी है, फिर मैं वहाँ भी गई। मंदिर तो बहुत अच्छा था, पर लेकिन थोड़ा वहाँ सफाई नहीं थी। तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे वही फीलिंग आ रही थी जो बांके बिहारी, जो मथुरा वृंदावन में वैसे ही उसी टाइप से मंदिर थी जहाँ ज़्यादा सफाई नहीं थी। पर माता रानी के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा जब यहाँ पे आई हूँ लोटस टेम्पल तो माता जी के दर्शन भी कर लेती हूँ। और मैं वहाँ से पैदल ही गई क्योंकि वहाँ ई रिक्शा वगैरह मुझे नहीं दिखाई दी। और यहाँ भी काफ़ी सारे भगवान हैं। मंदिर देखिए, यहाँ झाड़ फूँक भी करते हैं ये पेड़ के पास जगह करा करके। और इतनी भीड़ थी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते शाम हो गया था ना, क्योंकि मेरा आखिरी इसी मंदिर में मैंने दर्शन किया। तो यहाँ 6-6:30 बज गए थे। और शायद 7 बजे के बाद यहाँ आरती होती है तो दर्शन नहीं होते, सारे पट बंद हो जाते हैं आरती के समय में। और यहाँ सच में बहुत भीड़ थी। काफ़ी सारे भगवान के दर्शन किए, यहाँ काफ़ी सारे भगवान हैं।
हनुमान जी हैं, एक राधे कृष्ण हैं, सभी भगवान हैं। अभी आप सभी मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए तो आप खुद को खुद दिख जाएगा। पर आप एक गलती मत करिएगा जो गलती मैंने की थी। आप जब मंदिर के अंदर जाएंगे ना तो आपको कुछ महिलाएं और लड़के बोलेंगे प्रसाद ले लो 50 रुपये का, 100 रुपये का, चप्पल यहीं उतार दो और पैसा भले आने के बाद दे देना। पर आप ये गलती मत करिएगा। आपको चप्पल वगैरह वहाँ पर उतारने की व्यवस्था है अंदर मंदिर के परिसर के थोड़ा बाहर, और मंदिर के नज़दीक ही ये देखिए ये विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी की साक्षात एकदम देसी कपड़े में सीधे पल्ले में पहनी हुई है माता रानी और राम जी की प्रतिमा है। तो मैंने ये गलती की थी कि मैंने उस प्रसाद वाले ने बोला कि आप पैसा, हम बोले प्रसाद नहीं चढ़ता होगा, क्या करेंगे ले जाके, बोला आप ले लो, आप आने के बाद दे देना पैसा, चप्पल ही उतार दो, अंदर पैसा लगता है चप्पल उतारने का और जगह भी नहीं है। तो बोले भैया मैं क्या कहते हैं वो ज़बरदस्ती, मतलब नहीं चप्पल मैं उतारूँगी। पर फिर भी उसने ज़बरदस्ती चप्पल उतरवा लिया। इतना दर्द हुआ, इतना पूरा वहाँ की रोड पता नहीं कैसी रोड बनी हुई थी कि वो गड़ रहा था, चुभ रहा था। वो डामर टाइप की रोड बनी हुई थी, पत्थर मिला के जो बनता है। और अरे कैसे कितना दुख से मैं पहुँची वहाँ की क्या बताऊँ। फिर आने के बाद मुझे वो लड़का ही नहीं मिला जहाँ जिससे मैंने प्रसाद लिया था, जबकि अंदर भी कई दुकानें भी बनी हुई हैं प्रसाद लेने की। पर मैं पहली बार गई तो मुझे आइडिया था नहीं कि कहाँ से प्रसाद दिया जाता है। मुझे लगा यही सबसे आखिरी प्रसाद की जगह है, यहीं से मिलता है प्रसाद। और इस चक्कर में मैं ले ली और चप्पल भी क्या कहते हैं उसी के कहने पे जूते उतार दिए। अब मेरे करीब आधे से 1 घंटा मेरा वही नंगे पैर घूमते हुए लड़की को ढूंढते हुए हालत ख़राब हो गई। कितना गुस्सा चढ़ रही थी मेरे को, मैं क्या बताऊँ। फिर वो बेचारे वो जो कुछ लोग क्या होता है कि यहाँ इतने सारे गेट हैं ना, चप्पल कहीं उतार देते हैं, भूल जाते हैं और फिर बेचारे ऐसे नंगे पैर उनको जाना पड़ता है तो वो अपना चप्पल छोड़ देते हैं। तो वो बेचारा उसको देख उसको मैंने बताया सारी बात, तो उसने चप्पल मेरे को दो दिया कि ये चप्पल है, ये कोई अपना छूट गया है, इसको आप क्या कहते हैं पहन लीजिए और अपना चप्पल जूता ढूंढ लीजिए जिसके पास आप रखी हूँ। फिर उसने मेरे को दिया, फिर क्या कहते हैं फिर मैंने ढूंढा। फिर से करीब आधे घंटे बाद मुझे किसी भी तरीके से वो रोड मिली वाली जहाँ पे मैंने उतारा था। पर वो लड़का इंतज़ार अभी भी मेरा कर रहा था। पर मुझे गुस्सा बहुत चढ़ी थी कि उसने मुझसे झूठ बोला कि वहाँ अंदर जगह नहीं उतारने की। पर आप इन सब में मत पड़िएगा। और